आज हम समझने वाले हैं प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को। तो हमने सबसे पहले प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि प्रोग्रामिंग है क्या चीज़। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को देख लेते हैं, प्रोग्राम क्या चीज़ है। तो प्रोग्राम क्या है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर। जब भी हम किसी भी प्रोग्राम को रन करते हैं वो कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर हो, कोई भी चीज़ हो, वो एक स्पेसिफिक टास्क जो है उसको परफॉर्म कर रहा होता है। तो प्रोग्राम क्या है, जब भी कोई हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसी भी लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, जब भी उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, तो वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। ये हमारे प्रोग्राम की डेफिनेशन हो गई। अभी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देख लेते हैं। अ लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड टू राइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। जब भी हम कंप्यूटर को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे कि किस तरह किसी चीज़ को परफॉर्म करना है, किसी स्पेसिफिक टास्क को किस तरह हैंडल करना है, हम कंप्यूटर को बताएंगे, तो हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इस टाइम, सी प्लस प्लस, जावा, कोटलिन एक्सेट्रा, काफ़ी सारी और भी हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी ये प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग को हमने देख लिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देख लिया। अभी हमें प्रोग्रामिंग को समझने में कुछ ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मेरे पास एक इंसाइक्लोपीडिया है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखा है, हम वन लाइन डेफिनेशन को देखेंगे। इसमें लिखा है इट्स एक्ट ऑफ डेवलपिंग अ प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्रामिंग कुछ भी नहीं है। एक प्रोग्राम को जब हम लिखते हैं तो वो क्या है, प्रोग्रामिंग एक्ट जो है, अमल जो है, प्रोग्राम लिखने का जो अमल है वही प्रोग्रामिंग कहलाता है। होप सो आपको समझ आ गई होगी एक लाइन की ये डेफिनेशन। नेक्स्ट आगे चलते हैं प्रोग्रामिंग टेक्निक्स की तरफ। जब भी हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना चाहते हैं तो हमें प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करना होता है। मतलब प्रोग्रामिंग टेक्निक्स और कुछ नहीं, ये हमारा टाइम बचा लेती हैं काफ़ी सारा। हम कुछ चीज़ें प्री प्लान कर लेते हैं तो प्री प्लान चीज़ों को यूज़ करने में ज़्यादा आसानी रहती है। इसमें हमारे पास टू कॉमनली यूज टेक्निक्स जो है हमारे पास, वो फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम्स हैं। इनको हम बारी बारी से देखते हैं क्या है। एल्गोरिदम जो है हमारे पास, ये एक, इसको हम सीडो कोड के नाम से भी जानते हैं। इट्स आल्सो नॉन एज सीडो कोड। ठीक है, ये सीडो कोड भी कहलाता है। इट्स स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रोग्राम। जब भी हम किसी प्रोग्राम को स्टेप वाइज प्रेजेंट कर देते हैं, किसी भी जगह पे लिख देते हैं स्टेप वाइज, तो ये हमारे पास एल्गोरिदम बन जाता है। आल्सो नॉन एज सीडो कोड, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो सीडो कोड और एल्गोरिदम में आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। बस आप जब भी सीडो कोड आए या एल्गोरिदम आए, आपने स्टेप वाइज प्रेजेंटेशन जो है ये लिख देनी। तो हमारे पास हमने एक प्रोग्राम लिया है जो कि परसेंटेज कैलकुलेट करके आउटपुट देगा, और इनपुट लेगा 2 नंबर, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स। ठीक है, ये दोनों जब रीड करेगा तो उस पर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करके फिर आउटपुट दे देगा। स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। जब स्टार्ट होगा तो उसने टोटल नंबर उसको चाहिए तो वो यूज़र से ले लेगा, इनपुट कर लेगा। फिर स्टेप 3 आ जाएगा। स्टेप 3 में क्या होगा, ऑब्टेन्ड मार्क्स जो हैं उनको इनपुट ले लेगा। स्टेप 4 पे वो कैलकुलेट करेगा। स्टेप 5 पे वो स्क्रीन पे शो करा देगा परसेंटेज कितनी आई है, और स्टेप 6 पे हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा, उसका काम खत्म हो गया। ठीक है, ये तो थी हमारे पास स्टेप वाइज प्रेजेंटेशन। अगर आपको इसकी अभी भी समझ नहीं आई तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह आगे आ जाएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं फ्लो चार्ट पे। फ्लो चार्ट हमारे पास है, फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, वो हमारे पास स्टेप वाइज थी, और ये हमारे पास सेम स्टेप वाइज तो है ही, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। वो मैथ वाला ग्राफ नहीं जो हम बनाते हैं ज़्यादातर, वो वाला ग्राफ नहीं, हम इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। सिंबल्स होते हैं कुछ जो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट चीज़ों को। जिस तरह हमारे पास पिछले सीडो कोड में स्टार्ट और स्टॉप का वो था, स्टार्ट और एंड का हमारे पास वो था, तो इसी तरह हमारे पास स्टार्ट और स्टॉप को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओवल शेप से, या ये स्ट्रेट और साइडेड कॉर्नर होता है हमारे पास, तो इससे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेललोग्राम। ये हमारे इनपुट और आउटपुट को शो करता है। और थर्ड पे हमारे पास प्रोसेस हमारे पास ये है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से मैंने मैच कर दिया, तो आप इसको प्रोसेस ऊपर लिख सकते हैं और डिसीजन का नीचे लिख सकते हैं। एक डायमंड शेप होगी, ये हमारे पास क्या शो करती है, डिसीजन मेक को। फ्लो लाइंस होती हैं जो हमारे कंट्रोल को दिखाती हैं कि हमारा कंट्रोल इस टाइम कहाँ पे है। और कनेक्टर्स होते हैं जो हमारे कनेक्टर्स जो होते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स को या डिफरेंट कंट्रोल्स को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये तो हमारे हो गए सिंबल्स। अभी एक एग्जांपल है हमारे पास फ्लो चार्ट की, जिसके अंदर हमने वही परसेंटेज कैलकुलेट करने का जो हमारे पास सीडो कोड था उसी को हमने इसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया है। तो हमारे पास सबसे पहले तो आता है स्टार्ट। ठीक है, वो मैंने बताया सिंबल जो है इसका ये वाला है, तो वही सिंबल हमने स्टार्ट पे लगाया। और इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम था, हमने रीड किया, टोटल मार्क्स को रीड किया, ऑब्टेन्ड मार्क्स को, और हमने आगे क्या किया, परसेंटेज कैलकुलेट करने का जो है फार्मूला हमने लगा दिया।
फिर हमारे पास आ गया आउटपुट। जब हमने कैलकुलेशन परफॉर्म कर दी उसके बाद हमारे पास आउटपुट में परसेंटेज को शो कराना है, आउटपुट कराना है, तो वो हमने परसेंटेज को क्या है स्क्रीन पे प्रिंट करा दिया और स्टॉप हो गई। ये तो हमारे पास थे फ्लो चार्ट और सीडो कोड और प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमने कुछ चीज़ें आज डिस्कस की। होप्स हो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।